तो हम आदतों से क्या समझते हैं? हम सबके पास कोई ना कोई आदत है ना। किसी को ज्यादा सोने की आदत है, किसी को ज्यादा खाने की, ज्यादा ये काम करने की, वो करने की, ना कोई आदत हम सबके जीवन में है ना, जो हमारी मन की आदतें हैं, है ना। कई ऐसी आदतें हमारे जीवन में पनपने लगती हैं, है ना, जो जिन आदतों को हम सिर्फ हम व्यक्तिगत तौर से हम देखना चाहते हैं, है ना। अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर वो आदत अगर मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उससे सामुदायिक जीवन की सामुदायिक जीवन में नजरअंदाज करूंगा, है ना। कलीसियाई जीवन में नजरअंदाज कर सकता हूं, पारिवारिक जीवन में नजरअंदाज कर सकता हूं, है ना। तो ये जो आदतें हैं, कई बार हमारे जीवनों में, है ना, हम कह सकते हैं कि हम कई बार, है ना, सेल्फिश हो जाते हैं इन आदतों को लेकर, कि हमें जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस परिवार के साथ हम रह रहे हैं, है ना, उनकी परवाह ना करते हुए हम ऐसी आदतों में बहने लगते हैं ना, कि किसी की परवाह नहीं करते। मेरे लिए ये अच्छा है तो अच्छा है ना। तो कई बार, है ना, ऐसी मन की आदतों को हम अपने जीवनों में, अगर आज के मसीह जीवन में भी देख ले अगर हम, है ना, परमेश्वर ने भले ही हमें मनन करने के लिए, उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए, उसके साथ एक प्रार्थना में समय बिताने के लिए, उसके वचनों को मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, सही बात है। पर जब हमारा एक सामाजिक जीवन जब हम जीते हैं, है ना, सामुदायिक जीवन हम जीते हैं, पारिवारिक जीवन हम जीते हैं, कलीसियाई जीवन हम जो जीते हैं, तो उस समूह में भी हमारी जो आदतें, हमारा जो जीवन रहना चाहिए, उस समुदाय में भी हमारा जीवन, हमारी आदतें इस प्रकार होनी चाहिए कि वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, है ना, दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बनने पाए। तो अमेरिका में एक इस प्रकार की पुस्तक लिखी गई थी कि अमेरिकन जीवन में व्यक्तिवाद एवं समर्पण, इस प्रकार की एक पुस्तक लिखी गई थी। और उस पुस्तक का अगर सारांश देखा जाए तो उन्होंने इस तरह लिखा कि व्यक्तिवाद ने सामुदायिक जीवन व समर्पण को इस कदर नीचे पहुंचा दिया है कि एक स्वस्थ संस्कृति को इससे खतरा उत्पन्न होने लगा है ना। क्या हो गया है कि व्यक्तिवाद ने, कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर इस तरह हम फोकस करने लगे हैं, हम इस तरह उसमें ज्यादा हम जोर देने लगे हैं। इससे क्या होने लगा है कि सामुदायिक जीवन और जो समर्पण का इस कदर हमने नीचे पहुंचा दिया है कि जो संस्कृति है ना, जो हमारे, हो सकता है कि हमारे बाप दादाओं से चलती आ रही होगी, उनके बाप दादाओं से चलती आ रही होगी, है ना, उस संस्कृति को हमारी व्यक्तिगत आदतों ने क्या कर दिया है, उन्हें निचोड़ दिया। तो ये एक पुस्तक इसीलिए लिखी गई थी। तो अगर हम तार्किक दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें, तो मन की आदतें अनुशासित की जाने वाली बातों का एक समूह है। क्या है मन की आदतें? क्या है, यहां पर एक डेफिनेशन के तौर पे लिखा गया है। अगर आप 232 पेज नंबर आप निकालेंगे तो वहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन, है ना, वहां पर दी गई है। कहता है कि तार्किक दृष्टिकोण से मन की आदतें अनुशासित की जाने वाली बातों का एक समूह है, जो कि व्यक्ति के विकास से बढ़कर मायने रखती है, जिसमें पारिवारिक तथा सामुदायिक नियम कानून सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो वो आदतें भले ही व्यक्तिगत तौर से विकास कर रही होंगी, पर वो आदतें पारिवारिक जीवन और सामुदायिक जीवन और उनके नियम कानून को भी सम्मिलित करती है, उन्हें नजरअंदाज नहीं करती। ठीक है, तो हम इस पुस्तक में आज जिन व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई परिवारों तथा व्यक्तिगत कार्य की आदतों के समूह को
विकसित करने की कार्रवाई को जिन्हें नजरअंदाज किया कर दिया गया है, उन्हें फिर से संगठित करने की आवश्यकता है ना। तो हम इस पुस्तक में कई बातों को हम देखेंगे। अगर देखा जाए तो पहले सत्र में हम देखेंगे कि हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे हृदय में मसीह के वास करने का अर्थ क्या है ना। ये हम पहले सत्र में हम पढ़ेंगे कि हमारे हृदय में मसीह के वास करने का अर्थ क्या होता है ना। तो इफिसियों को लिखी गई पत्री, पौलुस ने जो इफिसियों को लिखी गई पत्री है, हम उसमें देखेंगे कि उसमें उन आदतों का, है ना, किस तरह से हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव होना चाहिए। तो वो पहले सत्र में हम देखेंगे। दूसरे सत्र में हम देखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन की आदतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वे आदतें जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध, विश्वास एवं हमारे व्यक्तिगत विकास से संबंधित है। तीसरे सत्र में हम अपने पारिवारिक जीवन में आदतों के विकास पर ध्यान देंगे। चौथे सत्र में कलीसियाई परिवार में आदतों के विकास पर विचार करेंगे, जो हमारे स्वस्थ और परिपक्व विश्वास के बढ़ते हेतु आवश्यक है। और आखिर में हम जीवन में कार्यरत आदतों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे चारों ओर के संसार के बीच में हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारे विश्वास को एकजुट करती है ना। तो ये कुछ बातें हम देखेंगे। तो मैंने इस शॉर्ट में सारी बातों को मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया है। इस प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको बताया है। तो आइए हम 246 246 पेज नंबर हम निकालेंगे। हम वहां से हमारा जो पहला अध्याय है ना, हम उस अध्याय की ओर हम आएंगे, हमारे मनों में मसीह का निवास। क्राइस्ट ड्वेलिंग इन आवर हार्ट्स, उस बात को हम यहां पर देखेंगे। परमेश्वर की संपूर्ण योजना तथा हमारे विश्वास की आवश्यक बातों को मानसिक तार पर समझने की वास्तव में पर्याप्त नहीं है। हम उन्हें अपने हृदय तक पहुंचने दें तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव लाने दें। एक शिष्य, एक मसीह होना, इसकी संपूर्ण महत्ता को मन में ग्रहण करना आरंभ करें, और यही भावना हमारी प्रत्येक इच्छा को सम्मिलित करती है। तो कह रहा है कि परमेश्वर की संपूर्ण योजना हमारे विश्वास की आवश्यक बातों को मानसिक तौर पर समझना ही वास्तव में पर्याप्त नहीं है ना। कि हम मसीह को, है ना, कि हम सिर्फ मानसिक तौर से हम उसे जानते हैं, है ना, वास्तविक तौर से हम जानते हैं, बट वो काफी नहीं है। यहां पर कह रहा है कि हम उन्हें अपने हृदय तक पहुंचने दें, है ना, और कह रहा है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव लाने दें। तो यीशु मसीह को सिर्फ उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण करना काफी नहीं है ना, उसको विश्वास की आवश्यक बातों को मानसिक तौर पे समझना काफी नहीं है, परंतु वास्तविक तौर पर, है ना, एक व्यक्तिगत, है ना, हृदय रूपी एक विश्वास और हृदय रूप से परमेश्वर को हमारे हृदय में लाना, उसे वास करना, उस बात को हमारे इस पुस्तक में हम देखेंगे, है ना, जो कहता है कि हृदय तक पहुंचने दें तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव लाने दें। और आगे कहता है कि एक शिष्य, एक मसीह होना, इसकी संपूर्ण महत्ता को मन में ग्रहण करना आरंभ करें, और यही भावना हमारी प्रत्येक इच्छा को समाहित कर ले। तो इफिसियों तीसरे अध्याय 14 से 21 में पौलुस ने इसी बात के लिए इफिसियुस कलीसिया के लिए प्रार्थना की थी। उनके लिए उसने यह प्रार्थना की कि परमेश्वर की अद्भुत बुलाहट को संपूर्ण प्रभाव उनके हृदय में पाया जाए। परिणाम स्वरूप वे उन सब बातों को जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी हैं पूर्णता समझ सके, है ना। तो परमेश्वर की जो स्वर्गीय बातें हैं, है ना, जो गहराई की बातें हैं ना, जब यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर था, जब वो दृष्टांतों में बात करता था, और कई बार, है ना, चेले आकर यीशु से पूछते थे कि यीशु इसका मतलब क्या है, इस दृष्टांत का मतलब क्या है।
यीशु मसीह ने उनसे यही कहा कि तुम्हें ज्ञान, जो जो स्वर्गीय बातों की, है ना, उसकी कुंजी तुम्हें दी गई है ना, समझने का ज्ञान तुम्हें दिया गया है। तो परमेश्वर की बातों को जानना, समझना, उसकी गहराई तक पहुंचना से बाहरी तौर से हम नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए हमारी मनों की आंखों को, है ना, हमारी आंतरिक आंखों को, हमारी हृदय रूपी आंखों को खोलना बहुत आवश्यक है। तभी जाकर हम उस परमेश्वर की गुप्त बातों को हम पहचान सकते हैं, हम जान सकते हैं, है ना। यिर्मयाह की किताब में भी, है ना, 33वें अध्याय में 30वें वचन में ये परमेश्वर यही कहता है कि तुम मुझे पुकारो, है ना, तो मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम अभी तक नहीं जानते, है ना। तो यिर्मयाह को परमेश्वर इस प्रकार कह रहा है ना, जिसने परमेश्वर की कुंजी, इन बातों को अपने हृदय में ग्रहण किया, परंतु ऐसी कई बातें थी जो यिर्मयाह अभी तक नहीं समझ पाया था, है ना, जिन्हें यिर्मयाह अभी तक जानना जरूरी था। और वही बातों को परमेश्वर कहता है कि पुकारो तो मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा, है ना, जो स्वर्गीय, जो है ना, जो मिस्ट्री की बातें हैं, है ना, वो तभी हम जान सकते हैं जब हमारी हृदय रूपी आंखें, है ना, जब हमारे हमारे मनों को हम मसीह की ओर, जब हम पूरी तरह से मसीह के लिए, जब हम हृदय से खोलेंगे, आंखों को खोलेंगे, हम उन गुप्त बातों को जान सकते हैं। और वो यहाँ पर इफिसियों की पत्री में भी पौलुस वही कहता है कि उनके लिए उसने यह प्रार्थना की कि परमेश्वर की अद्भुत बुलाहट का समर्पण प्रभाव उनके हृदय में पाया जाए। तो वो सिर्फ बाहरी तौर से नहीं, परंतु हृदय रूपी, हृदय से, उनका मनों से, उनका वो जो जो संपूर्ण प्रभाव है वो उस प्रकार से दिखना चाहिए। ठीक है, तो इफिसियों की पत्री 14 से 21 ना, इसका जो मुख्य परिच्छेद है, स्क्रिप्चर पोर्शन है, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से 21 तक, है ना। कोई पढ़ लीजिएगा इसे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिस स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उस आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ कर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगाने युग होती रहे। आमीन। ओके, तो इन मुख्य वचनों में जो हमने यहाँ पे पढ़े गए हैं, यहाँ पर पौलुस की एक प्रार्थना है ना, इफिसुस की कलीसिया के लिए ना, उसका जो 14 वचन कहता है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, है ना। तो जो इफिसुस की कलीसिया के लिए पौलुस की जो एक प्रार्थना थी, उस प्रार्थना विषय को समझने की हमें जरूरत है, और उसी विषय के बारे में इस पुस्तिका में इस पुस्तिका को लिखने वाला हमें समझाने की कोशिश कर रहा है ना। यहां कहता है कि यथार्थ में यह प्रार्थना इस पत्री में पाई जाने वाली 2 प्रमुख प्रार्थनाओं में से दूसरी है। दोनों प्रार्थनाएं एक ही बात के लिए हैं और दोनों को पत्री के प्रथम खंड में रखा गया है। पढ़ने पर हम पाते हैं कि दोनों प्रार्थनाएं एक दूसरे की पूरक हैं तथा समान दिखाई देती हैं, जिन्हें एक ही खंड में रखा गया है। वे पत्री के उस खंड में दिखती हैं जहां पौलुस
इफिसियों के लोगों को स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि मसीहों के रूप में उनकी बुलाहट क्या है। जब वे मसीह बने तब उन्हें क्या हुआ, परमेश्वर उनके जीवन से सामान्यता क्या चाहता है, उसकी कलीसिया के लिए मसीह की अद्भुत योजना का चित्र क्या है। दोनों प्रार्थनाएं है ना, पहले अध्याय उसके 15 से 23 तक पहली प्रार्थना को हम देखते हैं, और दूसरी प्रार्थना जो यहां पर तीसरे अध्याय 14 से लेके 21 तक। तो ये दोनों प्रार्थनाओं को जब हम देखते हैं है ना, तो ये प्रार्थनाएं इसी बात को दर्शाती है कि पौलुस इफिसियों के लोगों को स्पष्ट रूप से इन बातों को दिखाना चाहता था कि मसीहों के रूप में उनकी बुलाहट क्या है ना। तो यहां पर 3 मुख्य बातों को बताता है। पहले अध्याय के 17वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, है ना। पहली प्रार्थना में वो क्या बोल रहा है कि अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा तुम्हें दे। इस प्रकार की प्रार्थना पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए करता है। दूसरा कहता है 1:18 में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तो दूसरा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए। और तीसरे अध्याय के 18वें वचन में जो हमने यहां पे पढ़ा है अभी, कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है ना। तो तीसरा जो यहां पर मुख्य विषय इन दोनों प्रार्थनाओं में देखा जाता है वो है कि तुम सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, है ना। तो शिष्य बनना अच्छी बात है, मसीह को स्वीकार करना अच्छी बात है, पर हम उस परमेश्वर को है ना आत्मिक तौर से है ना आंतरिक तौर से हम उसे कितना समझते हैं, कितना हम पहचानते हैं। और इसके लिए जो प्रार्थना यहां पर पौलुस कलीसिया के लिए करता है वो कहता है कि अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, है ना। 2 मुख्य बातें वहां क्या है, ज्ञान की आत्मा और प्रकाशमय की आत्मा प्राप्त होने पाए। कहता है आगे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, है ना। तो हमारे मनों में मसीह का जो निवास है और जो होना चाहिए, अगर उस बात को हमें अगर समझना है, उसकी गहराई की बातों को अगर हमें जानना है, तो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा होना बहुत आवश्यक है ना, हर एक मसीह के लिए। और जिसके लिए हमारी भी यही एक प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमेश्वर मुझे उस ज्ञान की आत्मा से, उस प्रकाश मन की आत्मा से भर, है ना। जब भी ना अगर मैं व्यक्तिगत तौर से अगर कहूं तो जब भी मैं वचन पढ़ने बैठता हूं तो मेरी यही एक प्रार्थना होती कि परमेश्वर तू मुझे अपनी ज्ञान की आत्मा से, प्रकाशमय की आत्मा से भर दे ताकि तेरे वचन की गहराई को जान सकूं, है ना। और यहां पर भी वही कह रहा है उसके 18वें वचन में कि उसकी चौड़ाई को, उसकी लंबाई, ऊंचाई और गहराई को कितनी है जान सको, है ना। हम आने वाले अभी हम आगे हम पढ़ेंगे कि ये चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई, ये 4 बातें क्या हैं, हम उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इस बात ध्यान से देखें कि हृदय का 2 बार उपयोग हुआ है ना। अगर हम इन वचनों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है कि इन वचनों में हृदय का है ना 2 बार इस्तेमाल हुआ है। पहला है हृदय की आंखें, है ना। क्या है कि तुम्हारे हृदय की आंखें, मतलब पहला अध्याय के 18वें वचन में जो हमने पढ़ा है वहां पर लिखा गया है कि मन की आंखें, है ना। हिंदी में मन और हृदय इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दोनों जगह हार्ट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, HEART। तो यहां पर 2 बार इस्तेमाल किया गया है। पहला क्या कहता है कि हृदय की आंखें, और दूसरा है मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तो
परंतु वह ज्ञान, समझ तथा ज्योतिर्मय जैसे विचारों को भी जोड़ता है। यह ध्यान दे कि हृदय में मसीह का बसना महज एक अनुभव नहीं था, परंतु शिक्षा तथा सच्चाई के प्रकाशन को पूरी तरह समझ लेना था। इन बातों ने इस प्रकार के उनके हृदय में प्रवेश किया तथा वे सचमुच उसमें ओतप्रोत हो गए। है ना। अभी जो वचन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना, जो वचन हम सुनते हैं, है ना, चाहे वो पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियां हो, चाहे वो प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखी गई हो, पतरस के द्वारा लिखी गई ये पत्रियां हो, है ना, तो ये इन बातों को लिखना सिर्फ एक मनुष्य तौर से अगर देखा जाए, तार्किक तौर से अगर देखा जाए, तो इन परमेश्वर की गहराई की बातों को लिखना बहुत कोई मामूली खेल नहीं था। है ना। उसके लिए व्यक्तिगत तौर से, है ना, क्या कहता है कि हृदय की आंखें खुलने पाए और मसीह तुम्हारे हृदय में बसने पाए। तो जब मसीह हमारे हृदय में बसता है और हमारे मनों की आंखें, हमारे हृदय की आंखें खुलती हैं, तो हम उस प्रकार के अनुभव को हम अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं और हम उन बातों को जानते हैं जो मानसिक, है ना, जो मनुष्य की आंखों से जानना समझना बिल्कुल असंभव है ना। तो यहां पर वो यही बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि, है ना, जो पवित्र शास्त्र, जैसे मैंने उदाहरण दिए, चाहे पौलुस ने पत्रियां लिखी हो, चाहे पतरस ने लिखी हो, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखी गई हो, है ना। उदाहरण के तौर पे चलिए हम यूहन्ना के बारे में देख ले, है ना। जब पतमोस में रहते हुए, वहां उस द्वीप में रहते हुए, है ना, जब वो वहां पर आराधना प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर अचानक उसे उठा ले गया। वहां पर एक बात लिखी गई कि आत्मा में परमेश्वर उसे उठा ले गया, है ना। तो उस प्रकार के एक मसीह का बसना हमारे हृदय में बहुत आवश्यक है। हम आगे बढ़ेंगे। यह एक आंतरिक रूपांतरण था। भीतरी मनुष्यत्व, जो 3:16 में लिखा गया है, क्या कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। है ना। तो ये कोई मनुष्य की कोई सामर्थ नहीं है, परंतु क्या कहता है यहां पर, आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। है ना। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, है ना। मान लो हम अगर 21 दिन, 40 दिन, 7 दिन की अगर हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, अगर हम मनुष्य की उस सोच से अगर हम देखें, अगर मैं फास्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं 7 दिन भूखा रह लेता, पता नहीं मैं रह पाऊंगा या नहीं, 21 दिन रह पाऊंगा या नहीं, है ना, 40 दिन हम रह पाएंगे या नहीं। वैज्ञानिक तौर पे अगर हम उस बात को अगर हम देखें, तो हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे, है ना, कोई बीमार पड़ जाएगा। परंतु जब हम, है ना, उस उपवास में जब हम बैठते हैं, तो क्या होता है कि वो आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को क्या करती है, हमें बलवंत बनाती ना। इसीलिए यीशु मसीह ने उस पर्सपेक्टिव से कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से उसकी जो भूख है वो उससे वो तृप्त होता है ना। तो यीशु मसीह को भी, है ना, अगर वो मानसिक तौर पर अगर देखे तो वहां पर उसे भूख लगी है, परंतु वो आत्मिक तौर से क्या है, वो बलवंत है ना। तो वो ही पौलुस यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं, यह पूर्वी देश, अब यहां पर कुछ उदाहरण दे रहा है, हम उसमें नहीं जाएंगे, अगले पैराग्राफ में हम आएंगे। ब्लेसी दीदी से पढ़ लेना नेक्स्ट पैराग्राफ को। ये वाला पैराग्राफ इस बात की, या पेज नंबर 249 का सेकंड पैराग्राफ। ओके। इस प्रकाशन की विषय वस्तु क्या है जो हमें अभिभूत कर देती है? विशेष रूप से इफिसियों 1:3 के अनुसार मसीह की अनंतता के लिए एक अद्भुत योजना है।
और हम उसके अंग हैं। वह अपनी कलीसिया, अपना मंदिर तथा अंततः अपने राज्य को बना रहे हैं। सृष्टि की संपूर्ण संपदा उन्हीं की है और अब हम उसके हिस्से हैं। हमारे पाप क्षमा कर दिए गए और हम जो उसके हैं अब उसके उत्तराधिकारी हैं। यह वैसा है जैसे हम उनके साथ सिंहासन पर बैठ चुके हैं। इन सब बातों के ऊपर उसने हमें पृथ्वी पर रहते हुए भले भले काम करने की जिम्मेदारी दी है। जब प्रभु अपनी कलीसिया का निर्माण करते हैं तो वह अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए हमारे जीवन तथा अपनी कलीसियाओं का उपयोग करेंगे। ओके, तो हम इसमें ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत आसान तरीके से यहाँ पर जो इफिसियों 1, 2 और 3 अध्याय में, है ना, जो उसका मुख्य विषय है जो मसीह का, वो क्या कहता है कि मसीह की अनंतता के लिए एक अद्भुत योजना है और हम उसके अंग हैं, है ना। जो मसीह का जो एक मिशन है ना, जो उसकी योजना है ना, हम उसके भी एक अंग हैं। तो परमेश्वर जो अपनी कलीसिया बना रहा है, अपना मंदिर बना रहा है और उसके द्वारा अपना जो राज्य बना रहा है, हम भी उसके एक अंग है और हम भी उसमें शामिल होते हैं कि हम उसका राज्य इस पृथ्वी पर, हम अपने परिवार में, हम अपने जीवन में बनाते हैं, है ना। और आखिर में कहता है कि जब प्रभु अपनी कलीसिया का निर्माण करते हैं तो वह अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए हमारे जीवन तथा अपनी कलीसिया का उपयोग करता है। ठीक है, तो उसी तौर पर वो लिखा गया है कि हम उसके अंग हैं। जो मसीह की जो अनंतता के लिए जो एक योजना है, एक अद्भुत योजना है, उस योजना को पूरा करने के लिए हम भी उसमें शामिल होते हैं। और इसी कारण से परमेश्वर ने हमें और आपको, मुझे और आपको चुना है ताकि हम उसकी योजना में शामिल हो सके और उसका जो अंतता का जो एक योजना है, उस योजना के भागी होकर हम उसका जो साम्राज्य है ना, उसका जो राज्य है, हम उसको बनाने पाए, है ना। आगे हम बढ़ेंगे। अब उस योजना का अब हम अंग हैं, ठीक है। तो आगे का जो पैराग्राफ है, उस अंग में शामिल होते हुए हमें क्या करना है, आगे का पैराग्राफ दिखाता है क्या है। इसलिए ज्योतिर्मय होने का क्या अर्थ है और यह किस प्रकार होता है, प्रार्थना की भूमिका क्या है, आत्मा का क्या अर्थ है, कार्य है, स्वयं प्रकाशन का क्या अर्थ है। इस पाठ से यह स्पष्ट है कि ज्योतिर्मय विषय सामग्री पर आधारित है। यह प्रकाशन था, मात्र एक अनुभव नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ऊपर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके आधार पर इन कुछ प्रश्नों को यहाँ पर पूछता है, जो है कि ज्योतिर्मय होने का क्या अर्थ है ना। जो यहाँ पर भी हमने शुरुआत में देखा कि हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, है ना, एनलाइटमेंट, हमारी आंखों को एनलाइटमेंट कर दे, ज्योतिर्मय कर दे, उसका अर्थ क्या है ना। और आगे जो एक बात यहाँ पर इस पुस्तिका को लिखने वाला लिखता है, कहता है कि ज्योतिर्मय विषय सामग्री पर आधारित है, तो यह प्रकाशन था, मात्र एक अनुभव नहीं है। वे जो विश्वासियों को उनके विश्वास में पूर्णता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की कि जो कुछ उन्हें हुआ है वे उसे पूर्णता समझ लें, और यहां प्रार्थना करने वाले पौलुस हैं, है ना। तो जो शुरुआत में जो एक व्यक्तिगत तौर पे जो उन्होंने मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया था और अब उस अनुभव से वो हट गए, है ना, दूर हो चुके, तो पौलुस की यही एक प्रार्थना थी कि उस अनुभव में, है ना, उस ज्योतिर्मय अनुभव में वो वापस आ जाए। और इसीलिए पौलुस इस पत्री को लिखते हुए, ना सिर्फ पौलुस नहीं, हम सिर्फ वो इफिसियों की कलीसिया के लिए नहीं, जब हम उसकी पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, कई पत्रियों में पौलुस, है ना, उस कई प्रार्थनाओं को हम देखते हैं कि वो इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, कुलिस्सियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो उसकी
कलीसियाओं के लिए जो उसकी प्रार्थनाएं हैं अलग अलग विषय के लिए है। और इफिसियों की जो कलीसिया के लिए जो प्रार्थना लिखी गई है वो यही है कि उनकी आंखें ज्योतिर्मय होने पाए, है ना, जो उन्होंने मसीह के साथ जो अनुभव हुआ है उस अनुभव में वो वापस आने पाए। और उसके लिए वो ये प्रार्थना करता है कि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए, है ना, वे उस आत्मा के ज्ञान को, है ना, उस बुद्धि की आत्मा को प्राप्त करने पाए। इस प्रकार की प्रार्थना को पौलुस कर रहा है ताकि वे उस प्रकार के अनुभव में फिर से आने पाए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। यहां यह बात भी दिखाई देती है कि उनके मन और हृदय में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था ताकि वे इन वास्तविकताओं को पूर्णतः समझने के योग्य हो सके। प्रकाशन पौलुस की प्रार्थनाएं तथा आत्मा का कार्य उन्हें उन समस्त बातों की वास्तविकताओं से उनके हृदय को अभिभूत कर रहे थे जो मसीह ने उनके लिए किया और जो उनके लिए कर रहे थे, ताकि वह उनके हृदय में निवास कर सके, है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि हम मसीह को कितना जानते, हम उसकी क्रूस की कथा को कितना समझते हैं, हम उसकी सच्चाई को कितना जानते हैं, है ना। जब इवन परमेश्वर के वचन में भी लिखा कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई क्या करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अगर हम किसी आदतों से, अगर किसी बातों से अगर हम अब तक स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं तो मतलब यही है कि हम उसकी सच्चाई को नहीं समझ पाए, हम उसकी सच्चाई को गहराई रूप से हम जान नहीं पाए हैं। और अगर हम नहीं जान पाए हैं तो हमें जरूरी है कि हमारी मन की आंखें खुलने पाए, हमारी हृदय रूपी आंखें खुलने पाए और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस सच्चाई को जानने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा की ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा मुझे दे, है ना, ताकि मैं व्यक्तिगत तौर से तुझे जान पाऊं, तुझे समझ पाऊं और जिन आदतों से मैं अभी तक छुटकारा नहीं पा पाया हूं उन आदतों से मैं स्वतंत्र होने पाऊं, है ना। और यही बात यहां पे पौलुस इनको समझाने की कोशिश करता है ना। हम आएंगे अगले पेज पे, आएंगे हम 250 पेज नंबर पे हम आएंगे। यह मौलिक रूप से एक ऐसी मन की अवस्था है जो इस बात को समझने के बाद प्रभावित हो उठती है ना। मैं उसके ऊपर की बातों को भी मैं पढ़ देता हूं। आप देखें कि मसीह के साथ हमारा संबंध प्रारंभिक रूप से एक व्यक्तिगत अनुभव मात्र नहीं है जो कुछ दैनिक आदतों को विश्वास योग्यता से लागू करने पर आधारित है। यह शास्त्र के एक पद से प्राप्त दैनिक रहस्यमय ज्ञान प्राप्ति नहीं है जो 15 मिनट के विश्वास योग्यता से अनुशासित मनन से मिल जाए, है ना। है ना, कई ग्रंथ या कई पुस्तकें हमें सिखाती है कि योग करो, मनन करो, ध्यान करो, है ना। तो ये पुस्तक को लिखने वाला यही समझा रहा है कि 15 मिनट के उस विश्वास योग्यता अनुशासित मनन से, है ना, सारी बातों को जानना या हमारे व्यक्तिगत जीवन को संभालना, व्यक्तिगत आदतों से नैया पार लगाना, ये काफी नहीं है ना। आगे कहता है कि यह मौलिक रूप से एक ऐसी मन की अवस्था है जो इस बात को समझने के बाद प्रभावित हो उठती है कि मसीह ने मेरे लिए कुछ किया है ना। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि मसीह को हम कितना समझते, उसकी क्रूस की कथा को हम कितनी गहराई से जानते हैं, उसकी सच्चाई को हम कितने अच्छे से जानते हैं, है ना। और वही इस बात को यहां पर ये किताब को लिखने वाला कह रहा है कि मसीह ने मेरे लिए कुछ किया है और कर रहा है और इसके बाद हमारे जीवन की बुद्धिमत्तापूर्ण और अनुशासित आचरण, मतलब जो आदतें हैं जो उस प्रकाशन पर आधारित हैं। इसके लिए मन की आदतों का एक समूह आवश्यक है जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से लिया गया हो या चाल, जैसे कि
पौलुस 4 अध्याय उसके पहले वचन में लिखता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। है ना। तो चाहे वो हमारा एक चाल चलन हो, चाहे वो हमारी मन की आदतें एक प्रकार से सेट हो, है ना, उन बातों को आवश्यक है जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में से ली गई, है ना। तो चाहे वो हमारा चाल चलन हो, तो हमारे चाल चलन में भी क्या होना है, हमारे जिस प्रकार से हमारी बुलाहट हुई है उस बुलाहट के आधार पर हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। और अगर उस चाल चलन को अगर हमें चलना है तो जरूरी है कि हमारा जो हृदय है वो पूरी तौर से बदलने पाए, है ना। आगे कहता है हमें क्रिस्त के प्रकाशन को पूर्णता समझ लेना है तथा उसके चारों ओर अपने संपूर्ण जीवन का निर्माण करना है। ये वे अनुशासन है जिनका निर्माण हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया है। इन्हें हम मन की आदतें कह रहे हैं। इफिसियों की संपूर्ण पत्री का विस्तृत अध्ययन पुस्तक 4 श्रृंखला 3 में किया जाएगा, है ना। उसकी बातें को हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है कि समझ लेना है तथा उसके चारों ओर अपने संपूर्ण जीवन का निर्माण करना है। ये वे अनुशासन है जिनका निर्माण हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से किया गया, है ना। तो चाहे वो हमारी आदतें हो, हमारा चाल चलन हो, हमारे बोलचाल हो, हमारे सोच विचार हो, है ना, इन सारी आदतों को अगर हम एक साथ अगर हम लेके आए, हमारे चाल चलन को एक साथ लेके आए, तो कहता है कि हमारी बातें मसीह की जैसी होनी चाहिए। क्या है ना, कि मसीह के क्रिस्त के प्रकाशन को अगर समझना है तो, है ना, तो उसके जैसे, उसके समान हमें होना। आगे हम आएंगे उसके 250 के उसके प्रमुख उदाहरणों को पढ़ें व उन पर चिंतन करें। उसके दूसरे पैराग्राफ में हम आएंगे। कुछ मुख्य बातें जो मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, इन 4 बातों का क्या मतलब है, हम इन पैराग्राफों में हम देखेंगे। वाराणसी से अंकल जी पढ़ लीजिएगा उस पैराग्राफ को। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, उस पैराग्राफ को। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें अकेलेपन की जीवन शैली में जीवन नहीं जीना है, क्योंकि यही है तो हमारी समस्या है, परंतु एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए, संतों के साथ अनुभव करने के लिए, न कि अकेले ही काम करने का प्रयास न करें। जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने अनुभवों को बांटते हैं तो ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई का अनुभव करने लगते हैं। ओके, अब इस पैराग्राफ में, है ना, अगर संक्षिप्त रूप में अगर हम कहें तो यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपना जीवन, है ना, अकेलेपन में, है ना, उस जीवन शैली में जीना नहीं है, है ना। कई बार हम जब उस जीवन शैली में जब हम जीते हैं तो कई बार, है ना, हमारा मन बहुत भारी हो जाता है, कई प्रकार की चिंताओं में डूबने लगते हैं, कई प्रकार की यहां वहां की चिंताएं आने लगती हैं। इसलिए यहां पर कहता है कि संतों के साथ अनुभव करने के लिए, है ना, अगर हमें उस अकेलेपन की जीवन शैली से अगर हमें निकलना है तो जरूरी है कि हम अपना संबंध, है ना, लोगों के साथ स्थापित करें, उस प्रकार के समूह में हम अपना जीवन स्थापित करें। और जब हम करते हैं तो क्या कह रहा है कि तो हम ऊंचाई, गहराई, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुभव करने लगते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका तात्पर्य क्या है। मैं पापा से कहूंगा कि अगला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। अब आवाज नहीं आ रहा है, आवाज अनम्यूट कर लो पापा, अनम्यूट।
इसका दूसरा भाग है ना। हाँ हाँ, इससे क्या उनका क्या तात्पर्य? इसका क्या, हाँ, इससे इसका क्या तात्पर्य है? इन चारों आयतों के विषय कई लोगों ने सुंदर अर्थ सुझाए हैं। कई लोग इसके क्रूस को उसकी ऊंचाई तथा गहराई, लंबाई, चौड़ाई के साथ देखते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के प्रेम के वर्णन के रूप में देखते हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि वे कुछ बातों के लिए प्रसंग है जिसके विषय में पौलुस ने पहले ही इस पत्र में लिख दिया है कि ऊंचाई वह है जिसके विषय में वह अध्याय 1 में लिखते हैं, उस आशा के लिए जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। आशा संसार की नींव के रूप के पूर्व अनादि में प्रारंभ हुई, जो संपूर्ण लिखित समय से होती हुई असीमित अनंत काल में जो भविष्य में है तथा पहुंच जाती है। यह परमेश्वर के कार्यक्रम की लंबाई तथा कार्य क्षेत्र में हम परमेश्वर के द्वारा मसीह में सारी बातों को एक साथ लाने में जुटे हुए हैं। यह आशा है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर ऊंचाई का शब्द क्या है, हम उसे हम देखते हैं, है ना, कि जैसे 18वें वचन में जो हमने पढ़ा था कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहरी कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, है ना। तो ये एक बात सही है कि एक मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, है ना, कि प्रेम की गहराई ऊंचाई कितनी है, हमारा मसीह कितना बड़ा है, कितना उसके प्रेम की ऊंचाई लंबाई, ठीक है, ये एक इसका अर्थ सही है। परंतु ये इस किताब को लिखने वाला इस प्रकार से इस ऊंचाई का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऊंचाई वह है जिसके विषय में वह अध्याय में लिखते हैं कि उस आशा के लिए जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, है ना। वो आशा क्या है? यह वह आशा है जिसके लिए तुम और हम बुलाए गए, है ना, जो शुरुआत से चली आ रही है। क्या यहां पर लिखता है कि तुम बुलाए गए हो, आशा संसार की नींव के पूर्व अनादि में प्रारंभ हुई थी, है ना। जो संसार की जब नींव डाली गई थी, जो आशा उस समय से जो चलती आ रही है, आज चल रही है और आगे भी चलेगी, उस आशा के बारे में, है ना, यहां पर समझाने की जो कोशिश कर रहा है, जो संपूर्ण लिखित समय से होती हुई असीमित अनंत काल जो अभी भी भविष्य में है ना, कि मसीह आएगा, है ना। जो शुरुआत में अगर हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 15वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर मसीह के आने के विषय में एक सबसे पहले भविष्यवाणी परमेश्वर वहां पर करता है ना। तो ये सिर्फ मसीह के पहले आगमन के बारे में भी नहीं, परंतु हम जो यहां पर लिखा कि आने वाले भविष्य में, है ना, कि जो उसका दूसरा आगमन जो होने वाला है, जो आशा हमारी है, उस आशा के विषय में कहता है कि वो उस ऊंचाई के बारे में हम समझ सके, है ना। यह परमेश्वर के कार्यक्रम की लंबाई तथा कार्य क्षेत्र है। हम परमेश्वर के द्वारा मसीह में सारी बातों को एक साथ लाने में जुटे हुए, है ना। तो ये उस आशा के बारे में लिखता है। अब हम चौड़ाई के बारे में जब हम पढ़ते हैं, चौड़ाई वह है जिसे वह अन्य जातियों के बीच उसके मिरास का धन कहता है। यह वास्तविकता के है कि यहूदी तथा अन्य जाति तथा सारे सामान्य मनुष्य कलीसिया में इकट्ठे हैं, बिना भेद के, काले गोरे, धनी गरीब, दास स्वतंत्र, पुरुष तथा स्त्री, इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सब एक हैं, क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के धन में समानता का अधिकार रखते हैं, है ना। तो जो ऊंचाई के विषय में हमने सीखा वो है हमारी आशा, है ना, जो संसार की उत्पत्ति से लेकर अभी तक चलती आ रही है और आगे आने वाले भविष्य में भी वो रहेगी, उस आशा के। और चौड़ाई के बारे में अगर कहें तो, है ना, जो हम अलग अलग
भाषाओं के बोलने वाले, अलग अलग स्थानों के रहने वाले, अलग अलग कल्चरों को, संस्कृति को अपनाने वाले, है ना, इन सारी बातों से मसीह ने जो हमें इकट्ठा किया है अपनी कलीसिया में, है ना, उस चौड़ाई के बारे में विषय में कहता है ना। तो उस चौड़ाई का मतलब क्या है कि हमें अलग अलग जातियों से, यहाँ पे कहता है कि हमें यहूदी तथा अन्य जाति तथा सारे समान मनुष्य कलीसिया में इकट्ठे हैं, है ना। इसलिए आई थिंक गलातियों की पत्री में भी वहां पर कहता है कि ना तो कोई सरकमसाइज है, ना कोई अनसरकमसाइज है, ना कोई यहूदी है, ना यूनानी है ना, सब मसीह में क्या है, अब एक हो चुके, है ना। ना कोई अब मलयाली है, ना कोई बिहारी है, ना कोई यूपी वाला है, हम सब मसीह में क्या हो गए, हम एक हो चुके, है ना। तो वो है चौड़ाई के बारे में समझाने की कोशिश। ऊंचाई के बारे में देखें तो ऊंचाई संकेत करती है जहां हम मसीह में हैं, इस युग में तथा आने वाले युग में सारी सामर्थ्य, सारी प्रधानताओं, सारी शक्तियों के ऊपर स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठने के लिए जीवित किए गए हैं। यह एक मसीह के रूप में एक अधिकारी का स्थान है, सामर्थ्य का स्थान उन सब बातों से मुक्ति देने के लिए है और उन सब से ऊपर जाने के लिए जो हमें नीचे गिरा देती हैं, तथा वे बातें जो हमारे जीवन को नाश करती हैं तथा तोड़ मरोड़ कर मिटा देती हैं। या जो पहला जो शब्द था वो ऊंचाई नहीं, वो चौड़ाई, जो वो लंबाई है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार ऊंचाई लिख दिया गया है ना। तो जो हमने सबसे पहले जो ऊंचाई तक देखा था वो है लंबाई है वो, ठीक है। और दूसरा हमने देखा चौड़ाई, और यहाँ पर ऊंचाई के बारे में समझा रहा है ना, कि जो हमें जब मसीह आएगा, है ना, और यहाँ पर लिखा गया है कि हम सारी प्रधानताओं पे, सारी शक्तियों पर हम मसीह के साथ क्या करेंगे, हम राज करेंगे ना। तो उस ऊंचाई के विषय में कहता है। और अंत में जो गहराई, वह है जिसका वर्णन अध्याय 2 में मृत्यु के रूप में है। जीवित मृत्यु जिससे परमेश्वर ने हमें बाहर बुलाया है, उस मृत्यु में हम शिकार बने हुए थे, विजय नहीं। इस युग के चाल के अनुसार पीछे चलते हुए, शरीर की लालसा के पीछे जाते हुए, वह काम करते हुए जिसमें हमने सोचा कि ठीक कर रहे हैं, परंतु जो भी किया हम उसमें गलत निकले। हम क्रोध की संतान थे, जैसे कि ने हमारे विषय में वर्णन किया है, स्वभाव के क्रोध की संतान जैसे कि शेष लोग हैं। उस जीवित मृत्यु अर्थात मानवीय चरित्रहीनता की गहराई से बाहर परमेश्वर ने मसीह के उस ऊंचाइयों में हमें बुलाया है ना। तो हम उस प्रकार की गहराई में पड़े हुए थे, है ना। इवन भजन संहिता लिखने वाला भी कहता है कि मैं मृत्यु की बेड़ियों से बंधा हुआ था, है ना। तो उस अंधकार, उस गहराई की बेड़ियों से निकाल कर परमेश्वर ने हमें इस ऊंचाई पर खड़ा किया है ना। ना इस प्रकार कहते हैं कि जब मसीह, है ना, 3 दिन, है ना, जब उसे दफना दिया गया और 3 दिन जब वो है ना, जब अंदर था, है ना, पाताल लोक में था, तो है ना, वहां पर यीशु मसीह उन्हें ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए गया था जो, है ना, पुराने नियम में, है ना, उस गहराई में, उस मृत्यु के शौक में पड़ चुके थे, वहां से उन्हें छुड़ाने के लिए, है ना। जब यहूदी की पत्री भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से, है ना, लोग बंधे हुए हैं, वहां पर जकड़े हुए हैं, है ना। तो मसीह उन्हें छुड़ाने के लिए, है ना, उस प्रकार के बंधनों से छुड़ाने के लिए। तो अगर हम अपने जीवन में भी अगर हम देखें तो हम भी उस प्रकार की गहराई में, मृत्यु की गहराई में पड़े हुए, है ना, बुराइयों की आदतों में पड़े थे, परंतु वहां से परमेश्वर हमें निकाल के लेके। तो ये है उसका सही मतलब, जो कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई, है ना। कि मसीह ने जो हमारे लिए एक आशा रखी है ना, और मसीह ने हमें किस प्रकार से, कहां से हमें बुला के हमें यहाँ पर खड़ा किया है। और यही नहीं, परंतु उसके साथ, है ना, अनंत काल तक, जीवन के काल तक हमें उसके साथ बैठ कर राज्य करने का जो अवसर
सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये बात को समझने के लिए भी कि परमेश्वर ने हमें कहां से निकाला है ना। तो अगर हम इन बातों को अगर हम समझना है, तो पौलुस यहाँ पर प्रार्थना करता है कि तुम्हारे मन की आंखें खुलने पाए, है ना। आत्म ज्ञान की आत्मा, प्रकाशन की आत्मा तुम प्राप्त करने पाओ। और एक और जो प्रार्थना वहां पर कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाने पाए। तो इन दोनों में हमारी यही एक प्रार्थना होने पाए, है ना, कि हमारे मनों में मसीह का जो निवास है ना, वो निवास है ना मजबूत होने पाए। हम उस मसीह को और करीबी रीति से हम जानने पाए, समझने पाए, और हम उसकी उस गहराइयों को जो हम अभी तक नहीं समझते हैं, है ना, हम उन बातों को हम समझने वाले, है ना। तो हम प्रभु से हम यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मसीह के उस प्रेम को जान सकने की कोशिश, जानने की हमें मदद करे, कि उस ज्ञान से परे, जो हमारे ज्ञान से, मनुष्य के ज्ञान से जो परे है ना, वो सिर्फ परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा के द्वारा संभव है ना। तो दोनों में हमारी यही एक प्रार्थना होने पाए। तो जिस कार्य में परमेश्वर के हम संगी हैं, उस कार्य में हम आगे बढ़ते हुए, हम मसीह में बढ़ते हुए हम आगे बढ़े। सिर्फ हमारी ये सिर्फ एक व्यक्तिगत तौर से नहीं, ये एक सही बात है कि परमेश्वर ने हमें, है ना, उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए, एक व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में समय बिताने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है ना। इवन मत्ती रचित सुसमाचार में भी परमेश्वर कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो द्वार बंद करके, वो एक अच्छी बात है। परंतु जब वो एक सामाजिक, है ना, एक पारिवारिक सामुदायिक जीवन की ओर हम जब आते हैं, एक कलीसियाई जीवन के तौर पे आते हैं, तो उस प्रकार के जीवन भी हमें व्यतीत करने की आवश्यकता है। और उसके लिए मसीह हमारे जीवन में रहना, जीवित रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो इन आज की इस क्लास के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना कर लेंगे। पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और इन दिनों में जिस प्रकार से पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है ना, हमने दो प्रार्थनाओं को देखा, पहले अध्याय में और तीसरे अध्याय में भी। और उन दोनों अध्यायों में अगर हम देखें तो दो हृदयों के विषय में परमेश्वर पौलुस वहां पर लिखता है ना, कि हमारे हृदय की आंखें खुलने पाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जिन बातों को अब तक मैं नहीं समझता हूं, परमेश्वर जहां पर मुझे बढ़ना है, जहां पर मुझे घटना है, परमेश्वर उन बातों को घटने के लिए, और जिन बातों में मुझे बढ़ना है परमेश्वर, उन बातों में बढ़ने के लिए मदद कर परमेश्वर। जिन ज्ञान की बातों को समझना है, उस आत्मा की शक्ति से भर, उस आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर, उस बुद्धि की आत्मा से भर परमेश्वर, ताकि मैं तेरी गहराई को, ऊंचाई को, लंबाई को, चौड़ाई को मैं जानने पाऊं परमेश्वर। हालेलुया। जब हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं, मैं अनुरोध करूंगा गीता दीदी से कि हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे सरस्वतीमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति करते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपके दास के द्वारा जो प्रभु जी आपने भेद की बातें, हालेलुया प्रभु, प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सीखने के लिए जो मदद किया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया। उपस्थित जितने लोग हमारे प्रिय बैठे हैं परमेश्वर पिता, अनुग्रह करे, दया करे परमेश्वर पिता, कि जो आज हमने सीखा वो हाल बहुतायत से हालेलुया उस पे कार्य होने पाए, हमारे जीवनों में कार्य होने पाए प्रभु जी। और भी भेद की बातों को सीखने के लिए, हमारे मन की आंखों को खोलने के लिए, हृदय को खोलने के लिए प्रभु जी, आपकी भेद की बातों को जानने के लिए परमेश्वर पिता समझ और बुद्धि दे परमेश्वर पिता, सहायता और मदद कीजिए खुदावन। आप हमने हालेलुया, आप अच्छा सहायक है परमेश्वर पिता, आप अच्छा टीचर है खुदा। हालेलुया, सहायता मदद कीजिए खुदा। प्रभु जी, जो हमने जाना है बहुत बहुत धन्यवाद करते खुदावंद। हालेलुया प्रभु जी, ऐसे ही सीखने के लिए हम सभी को मदद कीजिए। कितने लोग पहले जुड़ते थे, वो भी, उनको भी मदद कीजिए प्रभु। सारी बातें मिला के आपकी कलीसिया के लिए, आप में बढ़ने के लिए, हालेलुया, आपका राज्य बढ़ने के लिए, हमारे जीवनों से आपकी सेवकाई बढ़ने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी।
विशेषकर आपके सर्वश्रेष्ठ दास को आपके हाथ में सौंप देते खुदावन, उन्हें और भी अभिषेक करे खुदा। हालेलुया, उन्हें किसी भी भरे वस्तु की कमी ना होने देना राजा। जैसे अपने प्रकाशनों से उन्हें तृप्ति कर रहा है, उनके द्वारा हम लोगों से बातें कर रहा है, परमेश्वर पिता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। सारी याद और महिमा आपको देते खुदावन। छोटी सी विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन के ग्रहण के स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन आमीन।